इंडिया 41 के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल करते हैं। 1 दिसंबर को 100 शिप खरीदी 5 लाख रुपए में, 2% ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल तो कितने बजाएगा? 4,90,000 रुपये। बायोलॉजी का एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और बाद में क्या हो गया? 31 मार्च 2024 में क्या हो गया? 6 लाख फेयर वैल्यू, 6 लाख हो गई फेयर वैल्यू और 2% ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो कितना हो जाएगा? 4 लाख कितना हो जाएगा? 5,88,000। 4,90,000 से 5,88,000 आएंगे। तो वही बायोलॉजी का एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस 98,000। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 टी वाई का, इसमें बोला गया हुआ है कि शीप 100 गोट खरीदी है 10 लाख रुपए में, ट्रांजैक्शन कॉस्ट 2% है। फेयर वैल्यू डिक्रीज हो गई 10 लाख से 9 लाख 31 मार्च 2002 को। ठीक है। तो पहले क्या हम रिकॉर्ड करेंगे? इनिशियल रिकॉर्ड करेंगे 1 नवंबर। क्या रिकॉर्ड करेंगे? 10 लाख सबसे पहले करेंगे। क्या बोलना चाह रहा है? बॉर्न बाय सेलर, ट्रांजेक्शन कॉस्ट बॉर्न बाय सेलर। तो क्या हो जाएगा? जो सेलर से 10 लाख माइनस 2%, 10 लाख माइनस 2 फिर 9,80,000। तो हम का बायोलॉजी का एसेट देखें 9,80,000, बैंक देखें 10 लाख, ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा 20,000। ठीक है। उसके बताया गया हुआ है कि अगर मान लो कि दोनों साइड लगता तो 10 लाख लगता प्लस 2% ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता, मतलब 10,30,000 से 20,000 हम दे रहे हैं और 9,80,000 ट्रांजैक्शन ये है बायोलॉजिकल एसेट। तो बायोलॉजिकल एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,20,000 और प्रॉफिट एंड लॉस है 40,000। ठीक है। इसके बाद बोला गया है कि बाद में 9 लाख रुपये का हो गया तो 9 लाख माइनस 2% कर देंगे और बैलेंस से क्या हो जाएगा? जो भी प्रॉफिट एंड लॉस को गेन लॉस में बायोलॉजिकल एसेट में डेबिट क्रेडिट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बताया गया हुआ है कि एक्स लिमिटेड है, क्या करता है? फार्मिंग करता है काऊ की और दूध निकलता है। ठीक है। अभी सेल 1 अप्रैल 2001 को 500 काऊ है, 3 साल पुरानी। ठीक है। अभी इनिशियल रिकॉग्निशन के बारे में बताया गया है। सबसे पहले क्या? ड्यूरिंग द ईयर सम ऑफ द काऊ बिकेम सिक एंड ऑन 30 सितंबर 20 काउज डाइड। ठीक है। अभी देखो, अभी क्या हो जाएगा? क्या बोलना चाह रहे? देखो 3 साल पुरानी काऊ का अभी इनिशियल क्या मेजर करेंगे? देखो 3 साल पुरानी काऊ है तो 3 साल पुरानी काऊ ओपनिंग 1 अप्रैल को कितने साल की होगी? 27,000 रुपये फेयर वैल्यू है इसका, लेफ्ट कॉस्ट ऑफ सेल तो एक 26,000 की वैल्यू होगी। ठीक है। तो एक 26,000 इंटू 50 इतनी वैल्यू हो जाएगी हमारी गैया की। ठीक है। तो ये हो जाएगा। ठीक है। 26,000 इंटू 1,30,00,000 हो गया। ठीक है। उसमें बताया है कि 30 सितंबर 6 महीने बाद 20 काऊ मर गई। तो 30 सितंबर के बाद मतलब 1 अक्टूबर को ये क्या हो गया? ये जो 20 गाय है ये मर गई। ठीक है। तो 20 इंटू 26,000 रुपये का लॉस हो गया। तो पहली वाली एंट्री क्या मारेंगे हम? बायोलॉजिकल पहली वाली एंट्री क्या मारेंगे हम? बायोलॉजिकल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू जो हमारा मतलब इसको तो ये तो मारेंगे क्योंकि पहले से था हमारे पास। ठीक है। अभी लॉस हो गया तो लॉस की क्या एंट्री मारेंगे? बायोलॉजिकल एसेट क्रिएट करेंगे और लॉस को डेबिट करेंगे 5,20,000 रुपये से। ठीक है। क्यों? 20 इंटू 5 26,000 ये। ठीक है। इसके बाद क्या बोलना चाह रहा है? इसके बाद बोला कि इसको ये गाय मर गई तो इसके लिए हमने 1 अक्टूबर को 20 रिप्लेस किए काऊ को 21,000 रुपये में खरीद के लाए। ठीक है। तो 20 इंटू 21,000 रुपये इतने का तो पेमेंट कर दी हमने। ठीक है। अभी 1 अक्टूबर को 1 साल पुरानी गाय लेकर के आए हमने तो 1 साल पुरानी गाय 1 अक्टूबर को 21,000 रुपये की आती है। 21,000 माइनस 1,000 तो 20,000 रुपये की वैल्यू है। ठीक है। तो 20,000 रुपये में डेबिट करेंगे। 20,000 इंटू 20 तो कितना आ जाएगा? 20,000 इंटू 20 4 लाख रुपए के डेबिट करेंगे। 4,20,000 से क्रेडिट करेंगे। 4,20,000 कैसे आया? 20 इंटू ये आएगा 20 इंटू 21,000 रुपये। ठीक है। और 20,000 रुपये की क्रेडिट डेबिट हो जाएगा लॉस। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो हज़ार उसके बाद क्या हुआ कि जो 1,000 लीटर मिल्क था, 1,000 लीटर मिल्क था उसको 20 रुपये पर लीटर में बेचते हैं और 1 रुपये खर्चा आता है। तो 19 इंटू 1,000 19,000 क्या हो जाएगा? इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। पूरा पूरा ये हो जाएगा। अब 31 मार्च को क्या हो जाएगा? देखो ये वाली जो थी पहली वाली ये कितने में थी? ये थी 26,000 में थी। ठीक है। अब 31 मार्च को ये 3 साल वाली गाय 4 साल की हो गई होगी। ठीक है। ये 3 साल वाली गाय 4 साल की हो गई तो 31 मार्च को 4 साल वाली गाय 26,500 और 1100 ये हो जाएगा। तो 25,400 की ये फेयर वैल्यू 25,000 मतलब कम 26,000 से कम हो गई। 600 रुपये का नुकसान हो गया। तो क्या डेबिट मारेंगे? नुकसान हो गया तो बायोलॉजिकल का एसेट क्रेडिट मारेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट मारेंगे। ठीक है। 2,88,000 से। ठीक है। 600 इंटू 480 गाय बची है हमारे पास। ठीक है। और जो बची हुई 20 गाय हैं, बची हुई 20 गाय को हमने कितने में रिकॉर्ड किया हुआ है? 20,000 में रिकॉर्ड किया है। और 20,000 में रिकॉर्ड किया तो ये कितने साल पुरानी थी? 1 साल पुरानी गाय 1.5 साल अभी कितने साल की होगी? एक आधे साल पहले खरीदी 1.5 साल की होगी। तो 23,500 माइनस 1,100 22,400 की हो गई होगी। ठीक है। तो 2,400 से हमारी एक गाय की वैल्यू बढ़ गई। तो 20 इंटू 24 तो बायोलॉजिकल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस 48,000 से हमारी वैल्यू बढ़ गई। ठीक है। बस।
क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं क्या। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका क्या बोला गया हुआ है, मतलब इजी है, आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले बताया गया हुआ है कि 100 गोट है, उसके पास 1 लाख रुपए में ख़रीदा है 30 सितंबर 2001 को, ठीक है। अभी उसमें क्या किया हुआ है, 1,000 रुपये 1 लाख रुपए के साथ पे किया हुआ, तो कितने रुपये कर दिए, 1,01,000 रुपये पे कर दिया, ठीक है। और जो सिमिलर कॉस्ट सेलिंग करने में भी इंकर्ड होने वाली है, और जो सेलिंग प्राइस है उसका 2% सेलिंग फीस भी लगने वाली है, ठीक है, सेलर को लगने वाली है, ठीक है। तो कितने में हो जाएगा, देखो हमने कितने में कर दिया, बाय कितने में किया है, 1,01,000, ठीक है। भाई फेयर वैल्यू कैसे निकलेगी, 1 लाख, उसको 2% 2,000 और 1,000 ये भी लगेगा, तो 97,000 ये हो जाएगी। तो एंट्री क्या बनेगी, बायोलॉजिकल एसेट्स 97, टू बैंक 1,01,000 और प्रॉफिट एंड लॉस 3,000 रुपये, ठीक है। ये सॉरी 4,000 रुपये, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या बोला है, 31 मार्च को ये 1,10,000 वैल्यू हो गई, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 1 लाख और 2% ऑन मार्केट प्राइस ऑफ द कोट मतलब 1,10,000, तो 1,10,000 माइनस 2% माइनस 1,000, तो 1,06,800 हो गई। तो मतलब कितने से वैल्यू बढ़ गई, टोटल 100 गोट्स की 99 से बढ़ गई। तो क्या एंट्री मारेगी, सिंपल, बायोलॉजिकल एसेट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस, बायोलॉजिकल एसेट टू गेन प्रॉफिट 9,800। अभी 1,06,800 की टोटल कॉस्ट है, उसमें से एक मिनट, अभी 1,06,800 टोटल गोट्स है, मतलब 10 डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो 1068 पर गोट का खर्चा आएगा हमें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो 1068 एक गोट का खर्चा आएगा। इसके बाद बोला गया हुआ है कि इसने 18 गोट बेच दिया 20,000 रुपये में, और 20,000 रुपये में बेच दिया, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 150 रुपये लगा, और 2% मार्केट प्राइस में लग गया, तो 20,000 माइनस 2% माइनस 150, तो फेयर वैल्यू हो जाएगी 19,450। अभी 1068 हमारी एक गोट की कॉस्टिंग है, तो 18 गोट की 19,224 हो जाएगा। तो कितने से बढ़ेगी, 19,224 से उसकी कॉस्टिंग कितने से बढ़ेगी, 224 से बढ़ जाएगी। तो हम क्या एंट्री मारेंगे, सिंपल सी बात है, जो बायोलॉजिकल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस 224, ठीक है, 226 लिखा है बायोलॉजिकल टू गेन, ठीक है। तो हमारी बायोलॉजिकल एसेट्स कितने का बने, 226 का बना। अब बायोलॉजिकल एसेट्स को हम काय में ट्रांसफर कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। तो बायोलॉजिकल एसेट्स अकाउंट क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट डेबिट, तो 19,450 का ये हो गया, ठीक है। अभी सेल्स 20,000 रुपये में सेल कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो कितना हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 19,450, टू रेवेन्यू 20,000 और सेलिंग एक्सपेंसेस 550, ठीक है। ऐसी ये एंट्री हो गई, ठीक है। उसके बाद थर्ड ये बोला गया हुआ है कि इसमें से जो बची हुई 42 गोट्स है 15 सितंबर को उसको काट दिया गया, तो क्या बन गया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बन गई। तो कॉस्टिंग कितनी हो जाएगी उसकी, और 1068 इंटू 42, तो 44,856 की कॉस्टिंग हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल एसेट्स को क्रेडिट कर देंगे इतने से, ठीक है। उसके बाद जो स्लॉटरिंग खर्चा मतलब काटने का खर्चा है कितना है, 4,200, तो टू बैंक कर देंगे इतना। और क्या बोला गया हुआ है कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बन जाएगा उसकी वैल्यू 48,300 है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स 420 है, तो 48,300 माइनस 420, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 47,880। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अकाउंट डेबिट टू बायोलॉजिकल एसेट्स 44,856, टू बैंक 4200, और बचा हुआ आ जाएगा लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं तो गेन, तो 1176 का प्रॉफिट लॉस आ गया हमारा, ठीक है। वही एंट्री मारा मैंने, ठीक है। बायोलॉजिकल एसेट 44,856, ठीक है, क्लियर है, 44,856 ये बायोलॉजिकल एसेट, ठीक है। उसके बाद जो बची हुई 40 गोट है 31 सितंबर को, उसकी ऑन 30 सितंबर द मार्केट में रिमेनिंग 40 गोट जो बची है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, क्योंकि 30 सितंबर को हमें बता रहा है, 30 सितंबर कितना 44,800 हो गया, माइनस 2% माइनस 400, तो 43,504 की फेयर वैल्यू हो गई, और कॉस्टिंग कितनी हो गई 1068 इंटू 40, तो 42,720 है। तो कितने से बढ़ेगा, तो बायोलॉजिकल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, बायोलॉजिकल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड 784 से। बस याली एंट्री बस थोड़ी ध्यान रखना कि ये बायोलॉजिकल एसेट्स को पहले फेयर वैल्यू में लेकर के आ रहे हैं, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर कर रहे हैं बायोलॉजिकल एसेट्स का, और रेवेन्यू को डायरेक्ट बैंक जो बैंक में आ रहा है वो डायरेक्ट सेल्स में एंट्री मार रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें बोला गया हुआ है कि जो परचेज प्राइस 1 लाख रुपए है उसमें 1 लाख रुपए पे किया हुआ, और 2% बोथ एट द टाइम ऑफ बाइंग एंड सेलिंग पहले की प्राइस पे किया हुआ, तो 1 लाख प्लस 2% प्लस 1,000, ठीक है। और सेलिंग के टाइम में भी ये ट्रांसपोर्टेशन खर्चा होने वाला, तो 1 लाख माइनस 2% माइनस 1,000, तो 1,03,000 का पेमेंट होगा। बायोलॉजिकल एसेट 97,000, तो 6,000 रुपये का लॉस। उसके बाद 31 मार्च को 1,10,000 माइनस 2% माइनस 1,000, तो 1,06,800 का हो जाएगा। तो बायोलॉजिकल एसेट्स को बढ़ जाएगा 9,800 से। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ बताया गया हुआ 31 मार्च को मून लिमिटेड ने लैंड खरीदा 50 लाख, ये पीपीए के हिसाब से होगा। 200 काऊ खरीदा 1 अप्रैल को